आप और ठीक है, मेरा लगी बाकी सब ठीक है। बकरी मकान हो गया कि नहीं कुछ लगी वो साढ़े रोड ही नहीं सरकार मकान भी रहता है, 2 लड़के मकान से वो तो नहीं अपने एडीसी कह रहा थी, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि थोड़ा कुछ नहीं बच जाएगा। उनके फल साहब केयर अच्छे से होनी चाहिए, साफ सफाई का मुझे क्या हाल है वो तो समझा मैं, वो तो लेकिन फिर ठीक है ना सेहत वाले वो तो जी वो तो बड़ा बुरा हाल हो गया। मैं सेहत देखिए ये आज जो मेरा टूर था यहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि मैंने कल आना था, कल मैं नौशहरा में था और आज सुबह ही मैं नौशहरा से निकल के यहाँ पे आया हूँ। और अभी सुबह पहले मैं दोनों कैंपों में गया और वहाँ का हालात देखे, उसके बाद मैं मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट में गया, जो पेशेंट वहाँ एडमिट हैं उनको देख के आया हूँ। अभी आपके सामने यहाँ देखा है, तो लिहाजा काफ़ी सारी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और बॉर्डर के बाद ये एक ऐसा सदमा है जो दोबारा लगा हमें। और जब मैंने अब देखा है कुछ चीज़ों की, अब जो मुझे खुद उन लोगों ने कुछ बताया है, कुछ चीज़ें मुझे नोटिस में लाई हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर कठुआ से बात करूंगा। जो इन लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और थोड़ी सी केयर में थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, मैं उनसे बात करूंगा। और हमारी सरकार की कोशिश यही है कि एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि इनके घर बार उजड़ गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है और हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि पहले ये ठीक हो जाए, सब तंदुरुस्त हो जाए, उसके बाद इनका जो दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लगी है, पूरा इनका मुआवजे का लिस्टें तैयार कर रही है कि माल मवेशी कितना इनका मरा है, उसके बाद मकान कितने डैमेज हुए हैं, प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हुई है, इनके जो सामान था, क्या था, कैसा था, वो कितना डैमेज हुआ है, हर चीज़ को देखा जा रहा है। तो लिहाजा सारा कुछ मैंने देखा और अभी कठुआ मेडिकल कॉलेज को भी मैं अभी आके यहाँ का भी इनको सबको मिला हूँ, खुद पूछा और क्या मैंने पूछा है कि डॉक्टर केयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन्होंने कहा डॉक्टर केयर कर रहे हैं और मुझे उनके रखरखाव से भी पता चल रहा है कि डॉक्टर अच्छी केयर कर रहे हैं। और लेकिन है कि कुछ लोग पेशेंट अभी वहीं पे हैं, जख्मी लोग वहीं पे हैं अपनी जगह पर। मैंने तहसीलदार को कह दिया है कि डीसी साहब को कन्वे करें, मैं तो आपके बाहर यहाँ से निकलने के बाद मैं डीसी साहब से बात करूंगा और जो भी लोग वहाँ जख्मी हैं, या तो यहाँ से टीम भेजी जाए मेडिकल की, वहाँ उनको उनका केयर की जाए और अगर वहाँ नहीं जाते तो कम से कम उनको यहाँ पे लाया जाए। SDRF की टीम है जो इनका इंचार्ज है, डीसी साहब उसकी ड्यूटी लगाएं, कैसे लोगों को वहाँ से लाना है वो लाया जाए। और ये हमने कोई एहसान नहीं करना, चाहे वो डीसी साहब अगर सोचे तो मैं एहसान कर रहा हूँ तो गलत बात है, अगर मैं सोचूं तो मैं एहसान कर रहा हूँ, अगर सरकार सोचे कि हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं तो बड़ा आसान है, वो बेवकूफ़ी होगी, वो एक अहंकार होगा। और ये वो दिन है कि ये आग ऐसी आग है क्लाउड ब्रस्ट, ये किसी के घर में भी लग सकती है, इसलिए कोई मत सोचे कल को ये मत सोचे, कोई ऑफिसर मत सोचे कि आज उसके घर में ये हुआ है। ये क्लाउड ब्रस्ट है, नेचुरल कैलामिटी है, किसी के घर हो सकती है, इसलिए जो इनके साथ हुआ है ये सोच के यहाँ पे इनकी सेवा करिए कि कल मेरे साथ भी हो सकता है। हाँ वो मैंने बात की है, जो इनके घर है वो नालों के आसपास है, वहाँ जो आप दोबारा कैसे बना सकते हैं? नहीं मैंने वो किया, मैंने सारा कुछ कैंपों से बात हुई है, उन्होंने अपने जैसे चौचोटी में बात हुई, पाउडर में लोगों ने डिमांड रखी, ऑनरेबल CM साहब जब उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ गए थे उन्होंने भी कहा कि हमें रिहेबिलिटेट नई जगहों पे किया जाए, इन्होंने भी यही पॉइंट रखा है। तो मैं कल सुबह कश्मीर जाऊंगा और ये जो पूरा फीडबैक मैंने लिया है मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब को बताऊंगा और इस पर डिसीजन करेंगे। लेकिन मैं अभी यहाँ कुछ कह जाऊँ क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि नुकसान कितना हुआ है, क्या हुआ है, वो सारा कुछ जब असेस होता है उसके बाद ही अपनी जो पॉलिसी है सरकार अपनी बताएगी। लेकिन इतना जरूर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन लोगों को, ये हमारे लोग हैं और हम सरकार का फर्ज है कि इनको रिहेबिलिटेट